आविष्कार जुआ घर में हुआ था चिड़र। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक थैला है और उस थैला में 2 रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है। अब हम इसमें हाथ डालें और एक बॉल ऐसे करके निकाल ली, देखे नहीं, और वह बॉल लाल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो लाल बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो टोटल बॉल कई गो है? लाल 2 गो। और नीचे में इस थैला में टोटल कितना बॉल है? 5 गो। 2 + 3 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। 2/5 का मतलब 5 गो बॉल में से कई गो बॉल लाल होगा? 2 गो। बोलिए यस या नो? यस सर। यह हो जाएगा। इसके बाद कॉइन के बारे में तो प्रीवियस क्लास में ही हम लोग पढ़ लिए थे कि एक कॉइन को टॉस करेंगे आगे की तरफ, एक कॉइन को हवा में टॉस करेंगे तो क्या सब आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है? 2 कॉइन को हवा में टॉस करेंगे तो क्या होगा? हेड टेल, अगुने हेड टेल। बोलो क्लियर है? खाली बोर्ड आना चाहिए। हेड टेल और हेड टेल, समझ गए? और यहाँ से क्या आ जाएगा? जब 2 कॉइन के बदला में 3 कॉइन को हवा में उछालेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ। हेड टेल गुने हेड टेल गुने हेड टेल, यानी कई को घटना होगा? 8 गो। 8 गो। इसके बाद ताश के बारे में पढ़ रहे थे। ताश कई तरह का होगा? 2 तरह का, लाल कार्ड और ब्लैक कार्ड। लाल कार्ड कई गो? 26 गो। ब्लैक कार्ड 26 गो। इसको कई भागों में? 2 भागों में। इसको भी कई भागों में? 2 भागों में। तो 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद इक्का कई गो होता है? 4 गो। और दुगी कई गो? 4 गो। तिग्गी चौका 15 छक्का 7 8 सब कार्ड कई गो? 4 गो। समझ गए? यस सर। प्रोबेबिलिटी का मान मैक्सिमम कितना होता है? 1। मिनिमम कितना होता है? 0। आने का चांस प्लस नहीं आने का चांस बराबर 1। आने का चांस 1 माइनस नहीं आने का चांस। नहीं आने का चांस 1 माइनस आने का चांस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स बटे टोटल सिंपल एस पे। मतलब आप क्या लाना चाहते हैं बटे टोटल घटना क्या हुई है, यही क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एट लीस्ट का मतलब क्या हो गया? कम से कम का मतलब पलवनी वाला छोरा कम से कम 2 किलो खाएगा। यस सर। ऐसे बच के रहना। 2 किलो अधिक से अधिक कितना अंडी बटूक सब खा जाएगा, समझ गए? एट मोस्ट का मतलब क्या होगा? अधिक से अधिक। जब रात भर तुम लोग रहते हो मोबाइल पे लगे हुए, आज जब खाना बनाने वाला कोई नहीं रहता है तो क्या करते हो? उगले सूत जाते हो या पानियों पी करके क्या करते हो? सो जाते हो। अरे मुड़ी वाला सीजन है तो मुड़ी फाक के रह जाओगे। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक 5 किलो खाता है तो उसमें एक वो दाना भी ज्यादा नहीं खा सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक अगर एक दाना खा गया ना तो पेट उसका क्या होगा? ब्लास्ट। छोरा चल जाएगा खलास। बताओ 3 कॉइन को आप टॉस करेंगे तो पहला कह रहा है क्या कि पहला ये बताइए ऑल हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। दूसरा कह रहा है कि 2 गो हेड आना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि 1 गो हेड आना चाहिए, 1 हेड आना चाहिए। फिर कह रहा है कि चौथा एट लीस्ट 1 हेड आना चाहिए। 1 हेड है। 5वां एट लीस्ट 2 हेड आना चाहिए। एट लीस्ट 2 हेड आना चाहिए। इतना सवाल है। पहले ये बताओ चला 3 कॉइन को टॉस किया जाए, 3 कॉइन टू बी टॉस, तो क्या क्या घटना होगी? पहले यह होगी, 1 कॉइन में क्या आता है? हेड। 2 कॉइन में हेड टेल, 3 कॉइन में हेड टेल। होगा कि नहीं होगा? इसको गुना करो, चला गुना करने आता है। हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल। अब बताओ गुना कर देंगे किसके साथ? हेड और टेल के साथ, तो क्या हो जाएगा? हेड हेड हेड
हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। अब चला टेल से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, क्या हो जाएगा टेल। तो टोटल कई वो सिंपल स्पेस हो गया 8 गो, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का मान 8। पहला घटना कर रहा है E1, इसको मान लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, ऑल हेड। क्या चाहिए, ऑल हेड, ऑल हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑल हेड आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, हेड हेड हेड। कई गो हुआ, एक गो, गिनती में कई गो, एक, आ टोटल कई गो, 8 गो। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/8। 8 गो बात होगा सही, तो उसमें से एक गो बात आने का चांस होगा। समझ गए, 8 में से एक गो बात आएगा। समझ गए ना, 1/8 का मतलब 8 में से एक गो बात होगा। समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा। चला दूसरा नंबर घटना, E2 का मान प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, 2 गो हेड। कई गो हेड चाहिए, 2 गो हेड। कौन कौन होगा रे चला चुना, बताओ। ये होगा, कैसे होगा, ये होगा, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये चलेगा क्योंकि एक ही हेड है, ये चलेगा, हेड हेड हेड। अब होगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे तो कई गो, 3/8, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। तीसरा नंबर जो सवाल है क्या हो जाएगा, क्या है तीसरा नंबर है, बताइए चला। E3 जो इवेंट है वो क्या कहता है, 1 हेड। कई गो हेड आना चाहिए, एक गो हेड आने के लिए बताइए आप लोग, एक गो हेड आने के लिए कौन कौन घटा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, कौन होगा, हेड टेल टेल, कई गो आदमी, 3 गो, टोटल कई गो, 8 गो, यानी 3/8। बोलो बनरवा, सीखा कि नहीं। चौथा नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, क्या हो जाएगा, एट लीस्ट 1 है। एट लीस्ट कितना है, 1 है। एट लीस्ट 1 है, एट लीस्ट 1 है। कम से कम एक गो हेड आएगा, तो बताओ चला, कम से कम एक गो हेड आएगा, तो कम से कम मधुबनी वाला छोड़ा है, एक गो हेड कम से कम आना चाहिए। 3 गो हेड आ गया तो कोई दिक्कत, 1 किलो कम से कम खाएगा, और 3 किलो खा लिया तो कोई दिक्कत। अरे 3 किलो का तो 10 किलो रहता तो 200 किलो साफ हो जाता, तो 3 किलो मैक्सिमम था, इसीलिए 3 किलो। क्या 2 किलो खा लिया तो कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, ये 2 किलो खा लिया तो कोई दिक्कत, क्या 1 किलो खा लिया तो कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, क्या 2 किलो खा लिया तो कोई दिक्कत, क्या 1 किलो खा लिया तो कोई दिक्कत, क्या 1 किलो खा लिया तो कोई दिक्कत, क्या 1 किलो नहीं खाएगा तो कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत। कम से कम 1 किलो खाएगा, ज्यादा से जितना खा सके। समझ गए कि नहीं, यानी गिनती में कई आदमी, 7 आदमी, यानी प्रोबेबिलिटी E4 बराबर क्या हो जाएगा, 7। चलिए ऐसे रुकिए, छापना बंद कीजिए, स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए, इसका मतलब समझिए कि कटोरा है ऐसे करके, यस सर, कटोरा ही मांगने वाला हुआ, समझ गए। इसका मतलब क्या हो गया, यूनियन। यूनियन का मतलब देखो, कोई आदमी मान लो केला खाता है और सिगरेट पीता है, यस सर, और कोई आदमी सिगरेट पीता है और कॉफी पीता है। क्या पीता है, सिगरेट और कॉफी। तो इसका यूनियन क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया, जो आदमी दोनों खाता है वो भी,
और जो नहीं खाता है वो भी, यानी जो दोनों में मिलता है वह भी, और जो नहीं मिलता है वह भी। सिगरेट दोनों में मिल रहा है तो वो भी होगा। केला एक ही आदमी खा रहा है, एक नहीं खा रहा है, फिर भी लिखाएगा। और कॉफी एक ही आदमी क्यों नहीं पी रहा है तो वो भी लिखाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, जब दोनों में मिलता है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? सिगरेट। अब बताओ चला, कोई आदमी हलवा खाता है, यस सर, अब कोई आदमी हलवा खाता है तो क्या इंटरसेक्शन दोनों का मिलेगा? ऐसे केस में जब दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। ए का मान 1 2 3, बी का मान 2 3 4 5। बताओ चला, क्या हो जाएगा? ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी पढ़ना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया? 2 और 3। बोलो क्लियर है? और ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? 5। मतलब दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। और इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसका? 0। क्या होता है? 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। यूनियन का मतलब क्या होता है उसको देखिए जरा, मैथमेटिकल। गाय पर लेख लिखिए या गाय पर लेख लिखिए, हिंदी में ये लिखा है। यस सर। गाय पर लेख लिखिए या गाय पर लेख लिखिए। या को इंग्लिश में कहते हैं और, लेकिन इसी में रहेगा बैल पर लेख लिखिए और बाप पर लेख लिखिए। इस और का मतलब क्या हो गया? हिंदी में और का मतलब होता है कि दूसरों पे लिखना पड़ेगा, बैलों पे लिखना पड़ेगा, बापों पे लिखना पड़ेगा। यस। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है और का मतलब? और का मतलब यह होता है जो हिंदी में या का मतलब होता है। समझे कि नहीं? यस सर। या का मतलब, इस यूनियन का मतलब और होता है, और का मतलब या। मतलब गाय पर लेख लिख लीजिए या माई पर लेख लिख लीजिए, बात क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन और जो हिंदी में लिखा रहेगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब दोनों पे लिखना होगा, बैलों पे और बापों पे। समझ गए? और का मतलब आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, और एंड का भी मतलब समझ गए। यस सर। अब मान लीजिए चला ये दो लड़का नौकरी लेने के लिए जाता है। कंपनी का होता है एक ही वो नौकरी हम देंगे, तो उसको नौकरी मिलेगा तो उसको नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है ना? या छोरा को मिल गया तो उसको नहीं मिला होगा, ऐसा संभावना हो सकता है। बोलो यस सर। सर देख लेंगे, सर देख नहीं, संभावना क्या व्यक्त कर सकते हो, देखना नहीं है तब तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी कि आप तो जान गए कि किसको नौकरी मिला किसको। हम संभावना व्यक्त करते हैं इस दोनों छोरा में किसको नौकरी मिला होगा किसको नहीं। जिसको नौकरी मिला उसके ऊपर बार नहीं होगा। बार का मतलब समझते हैं कि नहीं? ए का मतलब आने का चांस है, ए के ऊपर में ए को दे देंगे, इसका मतलब बार होता है। और इसका मतलब क्या हो गया? मतलब नहीं होने का चांस। समझ गए? यस सर। ये दो छोरा हुआ, अब इसको नौकरी मिला, इसको नहीं मिला, तो इसके ऊपर एगो दे देंगे। समझ गए? या क्या होगा? इसको जब नौकरी मिला तो उसको नहीं मिला तो उसके ऊपर एगो दे देंगे। समझ गए कि नहीं? अब चला ये कहेगा किताब वाला कि दोनों को कोनो नौकरी नहीं मिला, दोनों में से किसी को नहीं निकला, तो दोनों के ऊपर में एक को दे देंगे। आप दोनों में से एक को दे सकते हैं। कहेगा कि दोनों में से दोनों का नौकरी मिल गया, मजा आ गया। में से किसी के ऊपर में बात होगा? नहीं होगा। चलिए ये पहला हो गया। अब 3 को छोड़ा गया नौकरी के लिए। तब क्या होगा? पहला बार में कहेगा कंपनी की हम एक पे नौकरी देंगे,
तो इसको नौकरी दिया इस दोनों को नहीं दिया, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। दोनों के ऊपर एक एक दे देंगे। अगला बार में उसको मिला तो इस दोनों को नहीं मिला था, इस दोनों के ऊपर में एक एक दे देंगे। यस सर। अब उसको नौकरी मिला था, इस दोनों को नहीं मिलेगा तो दोनों के ऊपर एक एक दे देंगे। यस सर। अच्छा, तीनों में से किसी को नौकरी तीनों पे दे देंगे। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब उसके बाद चला दूगो को नौकरी मिल गया, तो इस दोनों को मिला तो इसको नहीं मिला था, इसके ऊपर एक बार दे देंगे। इस दोनों को मिला था, इसको नहीं मिला था, इसके ऊपर एक दे देंगे। उसको मिला, पिछला को नहीं मिला, इसको दे दीजिए। समझ गए कि नहीं? यस सर। ये हो गया बार देने का कंसेप्ट। तो चला बार भी इसको याद नहीं करना है, अभी हम सिखा देते हैं। अभी याद हो गया ये पूरा। यस। और का मतलब होता है यूनियन। तो बताओ चला, मैथ भाषा में ए और बी रहे, इसका मतलब यूनियन। बोलो, याद रहेगा? यस सर। एंड का मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों होना चाहिए। बोलिए यस यस। ए होगा अब बी नहीं होगा। ए को नौकरी मिला, बी को नहीं मिला, दे देंगे। बोलिए, देना सिखाएगा। यस सर। आया हो जाएगा, नहीं ए को मिलेगा, नहीं बी को दोनों पे टू के ऊपर में ए को दे देंगे। यस बोलिए सर। यस यस। यस सर। लोग सिखा कि नहीं देना? क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, तीन में से एटलीस्ट का मतलब कम से कम, या ए और बी और सी, इसका मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। बोलिए यस सर। यस सर। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। ए और बी मतलब कई आदमी? दो आदमी। एक आदमी को नौकरी मिलेगा, ए को मिला, बी को नहीं मिला, बी के ऊपर दे दिया, या बी को मिला, वो नहीं मिला, ए के ऊपर में वो दे देंगे। यस सर। अगर ऑल थ्री ए बी एंड सी तीनों को मिल गया तो तीनों के ऊपर में क्या बार होगा? नहीं होगा। तीनों के ऊपर में बार कब देंगे? जब तीनों को नहीं होगा। मतलब नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। बोलो यस यस। ये इंग्लिश का लैंग्वेज था, उसको हमने किस में बदल लिया? मैथ में। बोलिए, क्लियर है? यस सर। भाषा को हमने किस में बदला है? मैथ में। अब चला एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग बता रहे हैं कि दो लड़का को नौकरी मिलेगा या दो लड़का को होगा कोई सवाल बनाने का चांस या कुछ भी। एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, तीन आदमी में दो का होने का चांस क्या होगा? इन दोनों को मिला, इसको नहीं मिला, इसको ऊपर में को दे देंगे। इस दोनों को मिला, इसको नहीं मिला, इसको मिला तो इसको नहीं मिला तो पिछला के ऊपर में एक बार दे देंगे। यस सर। क्लियर है? यस सर। क्या हो जाएगा बार का कंसेप्ट? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बार देना सीख गए। बोलिए यस यस सर। क्लियर है? यस सर। 12वीं में 11वीं में बार देना, 12वीं में बार हटाना। समझ गए? यस सर। तो 12वीं में हटाने वाला सिखाएंगे। हो सकता है कि 11वीं में भी हटाना हमको सिखाना पड़ेगा। यस सर। यह देखो चला, क्या सवाल है? मारो छोड़ा सा। यस सर। M1 M2 बी बार हम सीधा M1 M2 B the number of favorable outcome। M1 M2 जो है आपके आने का चांस है। The event A and B, टोटल सिंपल स्पेस इसका क्या है? N। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर क्या है? M1/N। इस M का मतलब ऐसे किया गया, इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह हुआ M1 और M2 के बीच में M ऐसी संख्या है जहां दोनों मिलता है। बोलिए यस या नो? M1 का मतलब पूरा A का एलिमेंट, M2 का मतलब पूरा B का एलिमेंट, M का मतलब A और B में जो मिलता है वह। समझ गए?
ए का मतलब पूरा ए, अब बी का मतलब पूरा बी, एम का मतलब दोनों में। तो बताओ चला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। ए में कितने आदमी है? m1 और टोटल कई आदमी है m1 बटे n। अब प्रोबेबिलिटी बी का मान निकालना है तो क्या होगा? m2 बटे n। इंटरसेक्शन बी का दोनों में क्या मिल रहा है? m बटे n। द फेवरेबल आउटकम्स to the event A only, E only का हिंदी केवल A में, छुच्छे A में। इसका मतलब यह हो गया कि छुच्छे A नहीं हुआ। देखो A में M मिल रहा है, यस सर, समझ गए? छुच्छे A क्या हो गया? छुच्छे A खाली A क्या हो गया? M1 में से किसको हटा देंगे? M2, तो छुच्छे A हो गया M1। अब B छुच्छे क्या होगा? M2 माइनस M। बोलो क्लियर है? यस सर। अब दोनों में क्या होगा? A और B में क्या मिला है? M। समझ गए? यस सर। फेवरेबल आउटकम्स एट आउटकम्स है ये, आउटकम्स इवेंट A और B या बोथ A और B, A और B में क्या होगा? A यूनियन B में यहाँ से यहाँ तक का जोड़ करेंगे तो बताओ चला इसकी संख्या कितना है? m1 माइनस m। इसकी संख्या क्या है? माइनस m। ये पहले से क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? m1 माइनस m प्लस m2 माइनस m प्लस m। बताओ रे बनरबा चला m से m के लेने चल जाएगा, ये हो जाएगा A यूनियन B। इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो किससे भाग दे देंगे? n से। टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस है और टोटल सिंपल स्पेस कितना है? n है। तो n से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? m1 बटे n, m2 बटे n और m बाय n। बताओ प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, m1 बटे n का मान क्या है? P। आप प्रोबेबिलिटी B का मान B। m बाय n का मतलब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। तो आज के बाद फार्मूला पढ़िए प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का। बोलिए आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। बोलिए, याद रहेगा? यस सर। तो इसको याद रखिएगा। यस सर। चला किताब वाला कहेगा A and B are mutually exclusive event। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कहानी बताए थे कि A अलुआ खाता है तब B अलुआ खाएगा, तब दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। इसका प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बराबर 0, यानी क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी A यूनियन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ऑफ 0। बोलो यस या नो? बोलिए यस सर। चलो आप 3 गो वाला के लिए कैसे होगा याद रख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B यूनियन C बराबर होता है फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन ऑफ C। इसका डेरिवेशन नहीं है, इसको केवल याद रखिएगा, आता नहीं है। आपको पढ़ना है केवल 2 वाला। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का मान। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन B। याद रहेगा? यस सर। तो चलिए इस पे सवाल करेंगे। इसको देखिएगा, आप लोगों के लिए पहला नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.60। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B का मान 0.85। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B का मान 0.42 और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मान निकालिए, क्या होगा? आप बताओ मेरे चुना चला। प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मान क्या दे दिया है? 0.60। A और का मतलब जानते हैं? यस सर। यूनियन
0.85 n का मतलब जानते हो क्या होता है इंटरसेक्शन। इसका मान दे दिया 0.42। माय का हल बताओ। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला जानते हो? यस सर। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान 0.85, प्रोबेबिलिटी ए का मान 0.60, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 0.42 क्या हो जाएगा? 0.85 माइनस 0.60 और प्लस 0.42 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 0.85 में 0.60 0.25 प्लस 0.42 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 5 2 7 4 2 6 6 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो यस या नो? क्लियर है? यस सर। सारे बच्चों ने सीखा? यस सर। भाई कोई दिक्कत नहीं सर। दुआ उड़ा देगा? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मान 0.6 और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान निकालिए। बोलिए चला मेरे चोना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब 0.6 और का मतलब ए यूनियन बी का मान 0.6। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान निकाले आता है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.4 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.9 माइनस 0.10। बोलो क्लियर है? यस सर। अरे कोई दिक्कत नहीं? सवाल नंबर 30 नंबर बोलिए जिला धुआं उड़ा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मान कितना? 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मान बताइए चला क्या होगा? 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मान 0.4 और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मान निकालना है। बोलो मेरे मनरवा चेला। ए और बी का मतलब ए और का मतलब यूनियन बी बराबर 0.7 एंड का मतलब इंटरसेक्शन बराबर 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। मेरे मनरवा चेला के लिए प्रोबेबिलिटी ए 0.5 क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.6 और ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.2 माइनस इधर आएगा 0.7 0.3 माइनस 0.6 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 माइनस ऑफ 0.7 यानी आंसर क्या होगा? 0.4। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत है तो सवाल नंबर आगे का देखिए। सवाल नंबर चौथा क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.3
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पता चला 0.1। पहला नंबर सवाल पूछ रहा है कि माइका लाल है तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मान, सॉरी सवाल गलती लिखा गया। चौथा नंबर सवाल प्रोबेबिलिटी ए का मान 0.25, 0.25। प्रोबेबिलिटी बी का मान बताइए 0.4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मान क्या दे दिया 0.5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब बताइए यूनियन बराबर 0.5। अब बताइए मेरे चुना चला, पहला नंबर सवाल पूछ रहा है किताब वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मान क्या होगा। एंड का मतलब जानते हैं कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बार का मान क्या होगा। अरे चला चुना क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए निकालो एंड का मतलब यानी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार। बोलो मेरे चुना चला, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला जानते हैं? यस सर। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान बताइए कितना है 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.25, प्रोबेबिलिटी बी का मान 0.40, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा 0.50, क्या हो जाएगा 0.426। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.65, 0.50 बराबर क्या होगा 0.15। बोलो क्लियर है? यस सर। दूसरा सवाल है इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार निकाले। बोलो मेरे चला, ऐसा सवाल है तो बार किस पर नहीं है? ए पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो इसका फार्मूला सीखे? यस सर। अब चला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार रहेगा तो किस में से किसको घटाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी बतिया क्या हो जाएगा? बोलो क्लियर है? यस सर। सारे बच्चे को यस सर। अब चला एक जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। पहले एक सवाल देख लीजिए यहाँ छोटा सा ब्रैकेट में। प्रोबेबिलिटी पहला के ऊपर में भी बार और दूसरा के ऊपर में भी बार तो क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर छोटा छोटा बार तो यह हो जाएगा बड़का बार, यह हो जाएगा ए और बी। इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा? यूनियन में। और दोनों के ऊपर छोटका बार है तो ये हो जाएगा बड़का। बार हटाने आता है? यस सर। में से हटा रहे हैं सर। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बोलो यस यस सर। दिखा कि नहीं? यस सर। क्या हो जाएगा चला, जब सवाल में दोनों के ऊपर छोटा छोटा बार है उसको बड़का सेक्शन किसमें बदल जाएगा? यूनियन में। और उसको बड़का दे देंगे? यस सर। बार हटाने आता है? यस सर। किसमें से घटाएंगे? 1 माइनस। बोलो क्लियर है? यस सर। आप लीजिए, ऐसे ही हिला हिला के पढ़ाएंगे।